नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर, जॉर्डन हमले के बाद बमबारी तेज, जानिए युद्ध के 10 बड़े घटनाक्रम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला किया। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि एक सैनिक लापता बताया जा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में बुनियादी ढांचे, पानी की पाइपलाइन और जल संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी हितों को भी निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों से हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत। यूएस सेंट्रल कमांड CENTCOM ने बताया है कि जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमारा एक तीसरा सैनिक अभी भी लापता है। 4 अन्य सैनिकों को मेडिकल कारणों से वहां से निकाला गया, जिन्हें बाद में छुट्टी दे दी गई। मामूली रूप से घायल अन्य सैनिक ड्यूटी पर लौट आए हैं। अमेरिका के ईरान पर नए हमले। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात ईरान के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों का निर्देश दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमबारी की है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और जॉर्डन में सैनिकों पर हमले का बदला लेना है। लगातार 8वें दिन ईरान पर हमला। अमेरिका के ईरान पर हमले बीते हफ्ते से ही जारी है। शनिवार को लगातार 8वीं रात है जब अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका के निशाने पर खासतौर से होर्मुज के आसपास के द्वीप रहे हैं। अमेरिका के 16 सैनिकों की मौत। जॉर्डन में हुई 2 मौतों के साथ इस संघर्ष में अमेरिकी सेना में मरने वालों की कुल संख्या 16 हो गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक लापता अमेरिकी नौसेना पायलट को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किए जाने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के साथ बने रहें। ईरान का आरोप, अमेरिका ने सीज़फायर तोड़ा। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजद्दा खामेनेई ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका जून में हुए संघर्ष विराम समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ने पहले ही बातचीत के बीच में हमले किए और फिर यही कर रहा है। ईरान इसका जोरदार जवाब देगा। जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को रोका। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने रात के समय अपने हवाई क्षेत्र में 10 ईरानी मिसाइलों को रोका है। जॉर्डन के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई नुकसान हुआ है। ईरान का अमेरिकी एयर बेस पर हमला। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर कम से कम 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं की है। होर्मुज स्ट्रेट में संकट गहराया। ईरान और अमेरिका के बीच तेज होती लड़ाई से होर्मुज जलमर्ग पर संकट बढ़ रहा है। ईरान ने इस जलमार्ग को बंद कर दिया है और अमेरिका ने भी ब्लॉकेड की बात कही है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह घेरे। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और समुद्री गतिविधियों पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं। सेंटकॉम ने कहा कि कई कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता पहले ही बदल दिया गया था, अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है। वैश्विक सुरक्षा अलर्ट जारी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एडवाइजरी जारी कर अरब देशों में रहने वाले अमेरिकियों से ज़्यादा सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति बेहद अस्थिर है। ऐसे में चीजें बिना किसी पूर्व सूचना के बिगड़ सकती है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।